इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या सितंबर एग्ज़ाम 2020 जो कि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स का होने वाला है, उसका जो फॉर्मेट होगा वो ऑनलाइन या एमसीक्यू भी होने वाला है। उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। एक न्यूज़ आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से छापा गया है, जिसके बाद काफ़ी सारी क्वेरीज मुझे इंस्टाग्राम पर भी आई है और साथ में कमेंट सेक्शन पे भी आई हैं, जहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने स्क्रीनशॉट भी इंस्टाग्राम पर उस आर्टिकल का भेजा है। तो इस वीडियो में हम उसके बारे में ही बात करेंगे और आपकी कन्फ्यूज़न क्लियर करने की मैं कोशिश करूँगा। इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप इसको पूरा ज़रूर देखें, ध्यान से देखें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अनअकैडमी प्लस में कोई भी आप कोर्स लेना चाहते हैं तो चौहान वीडियोस कोड का इस्तेमाल कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट ले सकते हैं। साथ में इंस्टाग्राम पर मुझे आप फॉलो ज़रूर करें, क्योंकि वहाँ पर आपको वो सभी जानकारी मिलेगी जो कि मैं यूट्यूब में वीडियो के जरिए नहीं देता इग्नू से रिलेटेड। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आप हेडलाइन देख सकते हैं, इग्नू में होल्ड एग्जाम फॉर 3 लाख स्टूडेंट्स इन सितंबर, यानी कि इग्नू सेकेंड वीक ऑफ सितंबर से एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकता है, जो कि पेन पेपर, ऑनलाइन और एमसीक्यू फॉर्मेट में हो सकते हैं। तो इसके ऊपर ही काफ़ी सारी क्वेरी पूछी गई है, इसकी मैं कन्फ्यूज़न आपके लिए क्लियर कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो आप यहाँ पर एक पॉइंट और जो इम्पोर्टेंट इसमें लिखा हुआ है आर्टिकल में, हाउएवर इन केस एनी स्टूडेंट इज अनेबल टू टेक द एग्ज़ाम, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कि एग्ज़ाम नहीं दे पाता है सितंबर में, तो उसको दिसंबर में भी एग्ज़ाम देने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मौका मिलेगा। इसके बारे में मैंने आपको तब भी बताया था जब इग्नू का नोटिस रिलीज़ किया गया था। ठीक, आगे यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पर से शुरू होता है, जो कि आप कोटेड में देख सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द पेपर्स विल बी इन पेन पेपर मोड, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ द पेपर, जो ज़्यादातर पेपर होंगे वो पेन पेपर मोड में होंगे। हाउएवर सम सिलेक्टेड सर्टिफिकेट कोर्सेज विल बी डिलीवर्ड ऑनलाइन एंड अ फ्यू इन ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट, सो वी विल बी हैव अ ब्लेंडेड एक्सपीरियंस, यानी कि ज़्यादातर जो कोर्सेज होंगे उनका एग्ज़ाम पेन पेपर मोड में होने वाला है और कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज ऐसे हैं जिनका ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है। यहाँ पर जो 6 महीने के सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं, कुछ ऐसे सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं जिनमें काफ़ी कम स्टूडेंट एग्ज़ाम देते हैं, तो उनका एग्ज़ाम ऑनलाइन कंडक्ट करवाया जा सकता है, ये कहा गया है। जो ज़्यादातर स्टूडेंट है वो बीए में हो, बैचलर ऑफ आर्ट्स में हो, बैचलर ऑफ कॉमर्स में हो, बैचलर ऑफ साइंस के जो स्टूडेंट है, ग्रेजुएट के स्टूडेंट जो हैं, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट के जो स्टूडेंट है, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिस्ट्री हो, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन साइकोलॉजी हो, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, इस तरीके से मास्टर ऑफ आर्ट्स के काफ़ी सारे जो फील्ड हैं उन सब में भी, और बीए, बीकॉम, बीएससी, इन सभी में भी आपके पेन पेपर मोड में ही एग्ज़ाम होने वाले हैं। ठीक, तो इसलिए आप ज़्यादा चिंता ना करें, आपके लिए पुराना फॉर्मेट ही लागू होगा। कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज 6 महीने के ऐसे हैं जिनका ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर एग्ज़ाम जो होंगे वो पेन पेपर मोड में ही होंगे। बीए, बीकॉम, बीएससी के स्टूडेंट और एमए, एमकॉम के स्टूडेंट, जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सब के एग्ज़ाम पेन पेपर मोड में ही होने वाले हैं, जैसे कि पहले होते थे। इसमें कुछ एमसीक्यू के बारे में भी लिखा हुआ है कि कुछ स्टूडेंट के एग्ज़ाम एमसीक्यू में भी हो सकते हैं। तो पहले से ही, पिछले साल से ही एमसीक्यू फॉर्मेट लागू किया जा चुका है। बीएसएचएफ का जो एग्ज़ाम होता है, जो भी स्टूडेंट बीए, बीकॉम या बीएससी में एडमिशन ले चुके हैं पहले, जिन्होंने लिया है, तो उनका एक एग्ज़ाम होता है बीएसएचएफ, साइंस इन ह्यूमैनिटी एंड फाउंडेशन, ऐसा कोर्स का नाम होता है। साथ में एक एफएसटी है, फाउंडेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये दो जो कोर्स है उनका पहले से ही एग्ज़ाम एमसीक्यू फॉर्मेट में शुरू कर दिया गया है, तो वो एग्ज़ाम जो होगा वो एमसीक्यू फॉर्मेट में ही होगा। आगे अगर किसी भी कोर्स में नया एमसीक्यू फॉर्मेट यूज़ किया जाता है, लागू किया जाता है, तो उसके लिए पहले से ही प्रियोर नॉलेज दी जाएगी, काफ़ी पहले से दी जाएगी। अगर कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है जिसका पेन पेपर मोड में पहले होता था और सब्जेक्टिव पेपर होता था, और अब उसका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, तो उसके पहले से ही जानकारी दी जाएगी, जिस तरीके से बीएसएचएफ और एफएसटी के लिए दे दी गई थी। तो इसलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस तरीके से अपना एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे वैसे ही एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। बीएसएचएफ और एफएसटी के एग्ज़ाम पहले से ही एमसीक्यू फॉर्मेट में हो रहे थे, यानी कि कोविड पेंडेमिक से पहले ही, जब एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं हुए थे उससे पहले ही आपके बीएसएचएफ और एफएसटी के एग्ज़ाम एमसीक्यू फॉर्मेट में शुरू हो गए थे। अगर कोई भी ऐसा नया कोर्स इसमें ऐड होता है जिसके एमसीक्यू में एग्ज़ाम शुरू होंगे, तो उसकी जानकारी मैं आपको ज़रूर दूंगा, और इग्नू भी आपको उसकी जानकारी पहले से ही ज़रूर देगा, ताकि आप उसकी तैयारी उस हिसाब से कर पाएँ।
इसलिए आप जिस तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी करें। और इस समय क्योंकि अब एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रह गया, इसलिए ज़्यादा टेंशन करने की बजाय और काफ़ी कुछ पढ़ने की बजाय अपने बेसिक्स पर ध्यान दें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि पिछले 1 या 2 साल के हैं उनको देखिए। वहाँ पर से देखिए कि आपके 5 नंबर का एग्ज़ाम में पेपर आता है या 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, 15 नंबर का क्वेश्चन आता है, 20 नंबर का क्वेश्चन आता है, जिस हिसाब से आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर पाएँ कि अगर 10 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है तो आप 10 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप उस हिसाब से उसका क्वेश्चन को किस तरीके से लिखना है उसकी तैयारी कर पाएँ। साथ में आप गाइड्स की भी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप जरूर सॉल्व करें। इग्नू में भी, इग्नू की बुक में भी जो क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व कीजिए। इतने अगर आप कर लेते हैं तो वही आपके लिए काफ़ी होगा, आप बड़ी आराम से पास हो जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। साथ में आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।